भैया This is no religion, buddy. यही तो लोग कह रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी। अरे हम कह रहे हैं हम क्रिश्चियनिटी से वापस ला रहे हैं लोगों को। They are saying we are converting to Christianity. We are bringing people out of Christianity. हम ईसाइयों को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला रहे हैं। We are bringing Christians out of the religion and putting them in the kingdom of God. Amen। ये धर्म नहीं है। This is no religion. This is the kingdom of ये God। परमेश्वर का राज। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। There is no incurable disease in the kingdom of God. हालेलुया। आमेन। मैं चाहता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ जाएं। I want you to understand this properly. आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप उसके राज्य को समझ गए, गरीबी और बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी कभी। And I'll tell you, if you understand His kingdom, sickness and poverty will never bother you again. क्योंकि गरीबी एक श्राप है। Because poverty is a curse. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? गरीबी एक श्राप है। Poverty is a curse. There is nothing godly in poverty. गरीबी में कुछ भी भक्ति वाला नहीं है, ईश्वरीय नहीं है। ओके, ठीक है। लूका 10:9 उसने अपने चेलों को क्या बोला जब चेलों को भेजा? अभी खुद तो प्रचार कर रहा था स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। अब जब चेलों को भेजा तो क्या बोला? Luke 10:9. What did he tell his disciples to preach? What did he tell them to preach? वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। Heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. ओके, एक मिनट। प्रभु यीशु मसीह, ठीक है मैं बीमारों को चंगा तो कर दूं, पर ये क्यों बोलना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है? So Jesus, I'll heal the sick, but why do I have to tell them the kingdom of God is here? क्योंकि वो बता रहा है मेरा राज्य कथा कहानियां नहीं है। Because he wants to tell that my kingdom is not stories and fairy tales. अब सुनो एक बात, आप हिल जाओगे इस बात को सुन के। Hear this आप carefully. कई कहानियां सुनते हो, यहाँ टेस्टमनी सुनते हो, जो लोग कहते हैं मैं 17 साल से मसीह में था। You hear many stories here. People say I was in the Lord for many years. कई लोग ईसाईयत धर्म में तो हैं, Many are in the religion called Christianity. मगर किंगडम मैनिफेस्ट नहीं किया। मगर जब किंगडम मैनिफेस्ट करता है तो उनके जीवन में टेस्टमनी आने लग जाती है। Many are in the religion called Christianity, but the kingdom has not manifested in their life. When the kingdom manifests, they start getting testimonies in life. केवल क्योंकि किसी का नाम जॉन, जोसेफ, डेविड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग का राज्य उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। Just because someone has a Christian name does not mean that the kingdom of God manifests in their life. नाम का उससे कोई लेना देना नहीं। Name has nothing to do आपका with नाम राम, श्याम, कृष्ण हो सकता है और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो सकता it. Your है। name can be anything and the kingdom of God can manifest in your life. आमेन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? What is Jesus trying to say? यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहा है जब राज्य पास आएगा, जब राज्य मैनिफेस्ट होगा तो उसका प्रमाण होगा आपके जीवन में। When the kingdom will manifest in your life, there will be proof in your life. आमेन। प्रमाण होगा। There will be proof, evidence. आज आपको मन में ये प्रार्थना, आपको जानना जरूरी, आज इस जगह से बिना ये प्रकाशन पाए मत जाना घर। Do not go back from this place without this revelation today. मैं आपको बता रहा हूं, इतने फेवर में जियोगे आप, You will live in such favor अगर ये समझ गए आज, if you अगर understand. ये रेवलेशन समझ गए किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, मैं बता रहा हूं आज से आखिरी सांस तक और आपकी जनरेशन ब्लेस्ड लाइफ जिएगी। ब्लेस्ड लाइफ। If you understand this revelation today, you and all your generations will live a blessed life till their last breath. आमेन। तो चेलों को कह रहा है जाओ जब बीमारों को चंगा करो तो बोलो स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। He told his disciples, go and preach the gospel, and when you heal the sick, tell them the kingdom is here. ओके, मैथ्यू 12:28, मत्ती 12 उसका 28, मत्ती 12 उसका 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है।
But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. आप गवाहियां देखते हैं कितने क्रिश्चियन हैं 19 साल से डीमन पोजेस्ड हैं, मगर जब स्वर्ग का राज्य प्रकट आया तो दुष्ट आत्माएं चली गई छोड़कर. You hear many testimonies, people who are Christians from so many years were demon possessed or tormented by demons. When the kingdom manifested, demons left them. क्योंकि ध्यान से सुनो, Hear carefully. उसके राज्य में कोई दुष्ट आत्मा आपको सता नहीं सकती. In His kingdom, no demon can torment you. There is no operation of demons in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में दुष्ट आत्माओं का कोई सताव नहीं है. Amen. फिर से यीशु मसीह कह रहे हैं Again, Jesus is saying, कि अगर दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं तो जान लो स्वर्ग का राज्य. यानी what is he saying? When kingdom comes, sicknesses flee. When kingdom comes, demons flee. जब राज्य आता है बीमारियां भागती हैं, जब राज्य आता है दुष्ट आत्माएं भागती हैं. Amen. प्रॉब्लम ये है, कई मसीहों को आज भी लगता है कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन है. The problem is many believers still think Christianity is a religion. ईसाइयत धर्म नहीं है. पहले तो ईसाइयत वर्ड है ही नहीं बाइबल में. Being a believer does not mean you are in a religion. एंटियोक में बिलीवर जो थे ना, उनको वो बोलने लगे अपने आप को क्रिश्चियंस. जीसस ने कभी नहीं बोला क्रिश्चियंस. The believers in Antioch started to call themselves Christian. Jesus never called them a Christian. वो जानने लगे क्रिश्चियंस के नाम से. They began to call each other Christians. मगर प्रभु यीशु, उसका वचन कहता है, वो किसके लिए आया? क्रिश्चियंस बनाने के लिए नहीं आया लोगों को, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया. He did not come to make people Christians. He came to make them sons and daughters of God. That's why the Bible says in John 1:12, as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. इसीलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पे विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है. Amen. Jesus did not come to establish a new religion. He came to establish his kingdom. यीशु मसीह एक नए धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे, वो अपने राज्य को स्थापित करने आए. Amen. और यही आज तक कितने मसीह लोग नहीं समझे. This is what many believers have not understood yet. किंगडम की समझ नहीं है. They do not understand the kingdom. मगर अब होगा. But now उसका किंगडम मेरे देश में प्रकट होगा. His kingdom will manifest in my nation. The kingdom of God will manifest in the nation of India. परमेश्वर का राज्य भारत देश में प्रकट होगा यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. आज आपको ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या मैं ईसाई धर्म में हूं या मैं किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के राज्य में हूं? दोनों अलग बात है. Today you have to ask yourself this question: am I in the religion called Christianity or am I in the kingdom of God? And there's a difference in the two. Amen. Hallelujah. John 3:3. यूहन्ना 3:3. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उनसे उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नया जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता. अब ध्यान से सुनो. केयरफुली. आप एक चर्च की मेंबरशिप ले सकते हो. You can take the membership of a church. आप ईसाई धर्म में जा सकते हो. You can go into the religion of मगर Christianity. जब तक नया जन्म नहीं हुआ, राज्य में परमेश्वर के प्रवेश नहीं कर सकते. But until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. So there are so many religious Christians who are in a religion called Christianity, but they have not entered into the kingdom of God, because you cannot see the kingdom of God unless you are born again. तो ऐसे बहुत से मुंह बोले ईसाई हैं जो ईसाई धर्म में तो हैं पर परमेश्वर के राज्य में नहीं है, क्योंकि नया जन्म पाए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता. Oh hallelujah. ठीक है सब अभी तक? Everybody okay? अगर हो बाहर तो आ जाओ अंदर. दरवाजे खुले हैं इस राज्य के. If you are outside the kingdom, come inside the kingdom. The doors are open. हाँ, धर्म नहीं है भैया. This is no religion, buddy.
यही तो लोग कह रहे हैं ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी। अरे हम कह रहे हैं हम क्रिश्चियनिटी से वापस ला रहे हैं लोगों को। They are saying we are converting to Christianity. We are bringing people out of Christianity. हम ईसाइयों को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला रहे हैं। We are bringing Christians out of the religion and putting them in the kingdom of God. Amen। ये धर्म नहीं है। This is no religion. This is the kingdom of ये God। परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और आज कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा तो हिंदू नाम है, तुम कैसे मान रहे हो? अरे भैया, परमेश्वर के राज्य में सब आमंत्रित हैं। Some people say you have a Hindu name. How do you believe in Jesus? Everybody is invited and welcome in the kingdom of God. यही तो है। धर्म होगा तो आपको लगेगा अरे ये आपका नाम तो अंकित है, आप कैसे क्रिश्चियन हो सकते हो? If it's about religion, you will say your name is Ankit. How अगर can you be a आपका Christian? नाम, अगर धर्म में जाना है तो उसके हिसाब से आपको चलना है, मगर धर्म के लिए नहीं आया यीशु मसीह। एक भी आयत बाइबल में नहीं है कि मैं ईसाई धर्म को बनाने के लिए आया हूं। If you have to go work according to religion, and you have to do everything according to the religion, but Jesus did not come for religion. There is not one verse he spoke about religion. अब एक बात बोलूंगा, बुरा मानना है तो मान लेना। I'll say one thing. If you have to get offended, do. ईसाई धर्म भी उतना ही मरा हुआ है जितने सारे धर्म हैं। Even Christianity, even the religion of Christianity is as dead as every other religion. आमेन, हालेलुया। क्योंकि धर्म में बंधन है। Because there is bondage in religion. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। And Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. कई लोग ना मुझसे पूछते हैं, Many people ask me, जो सालों से क्रिश्चियन रहे हैं, those who have been Christian for वो years, कहते हैं, मेरे सारे दोस्त मुझे पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो हमेशा से क्रिश्चियन थे, they ये say, अब क्या फर्क आ गया एफओएलजे में जाके? they say you were Christian all your life. What changed after you went to FOLJ? एफओएलजे में आके कुछ नहीं हुआ, Nothing happened in FOLJ. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। They entered the kingdom of God. जब राज्य में प्रवेश करे तो When- बीमारियां भाग गई, दुष्ट आत्माएं भाग गए, कर्जे भाग गए। When they entered the kingdom, sicknesses left them, demons left them, all debts left their life. हालेलुया। बोलो मैं किसी धर्म में नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर के राज्य में हूं। Say, I'm not in any religion. I'm in the kingdom of my God. हालेलुया, आमेन। कितने लोग सीख रहे हैं कुछ?